हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कई जगह पे डीजे बैन हो रहा है। इसके रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि भाई वीडियो को लाइक करो, कि चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतना कहूँगा कि आपके जितने भी रिलेटिव हैं सभी को ये वीडियो शेयर करो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप डीजे का बिज़नेस करते हैं, आपका कोई भाई डीजे का बिज़नेस करता है, कोई फ्रेंड आपका डीजे का बिज़नेस करता है, या फिर आप अगर खुद नया डीजे का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप डीजे के बिज़नेस पे इंटरेस्ट रखते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। आप सभी भाइयों से आज यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले दिन क्या है, हमारे यहाँ थाने के अंतर्गत जितने भी डीजे वाले भाई हैं सभी को थाने पे इनवाइट किया गया था और कुछ इस टाइप से दोस्तों उन सभी भाइयों को नोटिस दिया गया है कि होली के त्यौहार में पूरी तरह से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। अगर आप डीजे सेटअप बजाना चाहते हैं तो आपको एसडीएम साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ दोस्तों, इस चीज़ से मैं भी एग्री हूँ कि भाई चलो होली के त्यौहार पे डीजे बंद रहेगा। क्योंकि दोस्तों होली पे अक्सर क्या होता है कि जितने भी लोग रहते हैं जहाँ पे डीजे सेटअप आप लोग लगाते हैं या फिर हम लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग तरह तरह के नशे किए रहते हैं। कोई जैसे भांग के नशे में रहते हैं, कोई दारू पिया रहता है, कोई गांजा पिया रहता है, तरह तरह के नशे में रहते हैं। क्योंकि होली के टाइम पे वो लोग मनोरंजन करते हैं। और ऐसे में क्या है दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी अगर लड़ाई हो जाए तो वो लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि डीजे सेटअप तोड़ देते हैं या फिर स्पीकर फोड़ देते हैं, एम्पलीफायर पटक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं वहाँ पे। क्योंकि देखो डीजे वाला जो रहता है वो एक दो पर्सन के साथ में रहता है और जो वहाँ पे जो लड़ाई करते हैं, जो नशा किए रहते हैं, उनकी पूरी गैंग रहती है। तो वहाँ पे क्या है, लड़ाई झगड़ा ना हो, इस वजह से पुलिस प्रशासन ने होली के त्यौहार पे पूरी तरह से डीजे प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ से मैं अब बात करते हैं कि दोस्तों डीजे परमानेंटली बैन हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में अगर आपने डीजे सूरज एसपी जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे क्या है दोस्तों, जो सूरज भाई ने वीडियो पोस्ट किया है उस पर जो देव कैबिनेट वाले भाई हैं उन्होंने बताया है कि भाई 25 मार्च को इस फैसले की सुनवाई होने वाली है, जिसको क्या है 2016 पे डीजे बैन को लेके मांग किया गया था, वही फिर से ऊपर आया है। और दोस्तों उसी की सुनवाई 25 मार्च को होने वाला है। उस पर क्या है कि जो रोड शो डीजे है, जैसे बारात का बुकिंग हो गया, जो मतलब गाड़ी पे लोड करके डीजे सेटअप चलाते थे, वो एक्चुअल में बैन होने की संभावना है। अब इस फैसले की 25 तारीख की सुनवाई होने वाली है। तो गवर्नमेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, और आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मेरा गवर्नमेंट से यही है। गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप लोग मतलब कई पब्लिक बोलते हैं जो थाने पे ये सब मतलब जो मांग करते हैं डीजे बैन को लेके, उनका कहना यही है कि जब डीजे सेटअप चलता है तो धड़कनें हिलती है, मतलब किसी को हार्ट अटैक का बीमारी रहता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ ना दोस्तों कि डीजे सेटअप से इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप 75 dB के ऊपर डीजे सेटअप नहीं चला सकते। कई जगह पे ऐसा नियम है, कि आप 10 बजे रात के बाद डीजे नहीं बजा सकते, 10 बजे के बाद। ठीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि ये वाकई में सही बात है दोस्तों। इसको सभी डीजे वाले भाइयों को क्या है, नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे कोई डीजे वाले भाई का शौक नहीं रहता है कि वो रोड पे फालतू का डीजे सेटअप निकाल के फ्री में ऐसे घुमा के बजाए, या फिर दोस्तों किसी का शौक ये नहीं होता है कि वो बंदा रात के 10 बजे के बाद तक डीजे बजाए। ठीक है, वहाँ पे क्या है, हर डीजे वाले भाई का एक मजबूरी होता है। देखो अब मैं क्या मजबूरी होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद डीजे सेटअप का काम करता हूँ, खुद रेंटल का काम करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब हम कहीं पे अपना सेटअप बुकिंग पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो डीजे का बुक किए रहते हैं उनके यहाँ क्या है, कार्यक्रम खुद तो सही टाइम पे कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या है उनका खुद लेट लपेट हो जाता है, जिस वजह से डीजे भी लेट नाइट तक बजता है। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम ही कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो इसमें डीजे वाले का कोई गलती नहीं रहता है। अब डीजे वाला बेचारा बुकिंग पे जाता है, उसको सामने वाले से पेमेंट चाहिए, तो सामने वाला जब तक परमिशन देगा नहीं तब तक तो वो जाएगा नहीं, वहीं पे डीजे सेटअप बजाएगा, क्योंकि उसको पेमेंट चाहिए होता है। फ्री में तो वो सेटअप लेके नहीं गया है।
दूसरी बात ये कि कोई भी डीजे वाला का शौक़ ये नहीं है कि वो फ्री में अपना जनरेटर में डीजल जलाए, कि फ्री में गाड़ी में डीजल जलाए, कि वर्करों को फ्री में पेमेंट करके रोड पे फालतू डीजे सेटअप निकाल के तो कोई डीजे सेटअप वाला बजाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डीजे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि 75 dB के ऊपर आप डीजे सेटअप नहीं चला सकते, कई जगह पे ये नियम है। तो मैं कहता हूँ जहाँ पे जब पब्लिक डिमांड करती है भाई, वहाँ पे तो पता है, वहाँ पे जब जो बंदा डीजे सेटअप जो ऑपरेट करता है ना, उसी को मालूम चलता है कि भाई क्या होता है। 2 पैक लगाने के बाद वहाँ पे जब 20 लोग की भीड़ आती है ना, भाई थोड़ा बेस बढ़ा, भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, तो ये सब वहाँ पे गवर्नमेंट को ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम डीजे ऑपरेटर और मालिक को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर पब्लिक अगर खुश नहीं हुई, जो सामने वाली पार्टी है जो डीजे बुक की है वो अगर खुश नहीं हुई, तो आपका अगर 20,000 पे सेटअप गया है तो वहाँ पे आपका आधा पेमेंट ख़त्म। क्या बोलेंगे जब आप पेमेंट लेने जाएंगे, पता है कि आपके डीजे सेटअप में मज़ा नहीं आया। तो मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा, जो आप बोलते हैं ना 75 dB के ऊपर डीजे नहीं बजाना है, तो मैं मानता हूँ ये चीज़ नियम है, लेकिन ये नियम आपको, हम जो रेंटल का काम करते हैं हमको नहीं, जो एक्चुअल में स्पीकर और एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरिंग करती है ना कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, आपको वो चीज़ उनको समझाना चाहिए कि आपको एम्पलीफायर और स्पीकर ऐसा डिज़ाइन करना है कि उसमें चाहे कितना भी वॉल्यूम दें, कुछ भी करें, उसका जो फ्रिक्वेंसी, जो आवाज़ है 75 dB के ऊपर जाए ही ना। ठीक है, ये चीज़ उनको समझाना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि अगर आप डीजे का बिज़नेस, अगर आप ऐसे अगर रोड शो डीजे बैन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक की मांग है, आप इस फैसले की सुनवाई आ जाए 25 तारीख को, क्या होता है फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जो आप डीजे का व्यापार बंद कर रहे हैं ना, तो इससे देखो क्या किसका नुकसान है। इससे जो डीजे जो सेटअप खरीदा है, जो डीजे का व्यापार कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, जो गरीब अपने मतलब उसी बिज़नेस पे डिपेंड होकर अपना घर खर्च, अपना पूरा फैमिली देख रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे नुकसान उसको है और किसी को नुकसान नहीं है। बंदा 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जिसका जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी का वो पैसा लगा के डीजे सेटअप खरीदता है। किस लिए? व्यापार करने के लिए। क्योंकि इंडिया में तो इतने जॉब वगैरह तो है नहीं कि हर बंदा जाके वहाँ पे जॉब कर सके, कि उसको डीजे सेटअप खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखिए दोस्तों, डीजे सेटअप वही खरीदता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। उसको अगर अपना खुद का व्यापार बनाना है, खुद का बिजनेस करना है, वही बंदा डीजे सेटअप खरीदता है। किस लिए? अपना पेट चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। अब अगर आप जो डीजे का जो रेंटल का काम करता है, अगर आप उनका व्यापार बंद करते हो, तो ये चीज़ मैं कहूँगा क्लियरली गलत है। ये चीज़ आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जो बंदा सेटअप में पैसा लगा के सेटअप खरीद के अगर बुकिंग पे जा रहा है, डीजे सेटअप चला रहा है, अगर आप उसका डीजे जब्त कर रहे हो, उसका डीजे बैन कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि उसका वो व्यापार है, उससे उसका घर का खर्च, उसका पेट पर्दा सब कुछ उसी से चलता है। आपको पता है डीजे बैन कहाँ करने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जहाँ पे स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग होता है, एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरिंग होता है, डीजे से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, आपको वो कंपनी ही बैन करना चाहिए। इसलिए बैन करना चाहिए क्योंकि जब आप वो कंपनी ही बैन कर दोगे, स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैन कर दोगे, एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद कर दोगे, तो डीजे का नामो निशान तो कंपनी से तैयार होके आएगा ही नहीं मार्केट में। तो दूसरा जो बेरोजगार बंदा है वो डीजे सेटअप में पैसा लगाएगा ही नहीं, वो दूसरा बिजनेस में पैसा लगा के अपना दूसरा बिजनेस खड़ा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मार्केट में तो डीजे सेटअप आएगा ही नहीं। तो आपको जो रेंटल का काम करते हैं, इनका बिजनेस बंद करने से पहले सबसे पहले आपको जो कंपनियां स्पीकर बनाती हैं, कैबिनेट्स बनाती हैं, एम्पलीफायर बनाती हैं, आपको इन सब कंपनियों को बंद करने की ज़रूरत है, ना कि आम आदमी जो डीजे सेटअप रेंटल पे चलाती हैं इनका सेटअप बैन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर मेरी आप लोगों को ये बात गलत लगे भाई, तो आप लोग कमेंट जरूर से करना यार। ये चीज़ मैं मानता हूँ, अगर मेरे से अगर गलती हुई हो तो आप लोग जरूर से बताना। लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको डीजे बैन करना है तो सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करो, ना कि जो बंदा पैसा लगा के सेटअप खरीद के रेंटल का काम करता है उनका सेटअप बंद करो। ठीक है, आप में से जितने भी लोग अगर इस चीज़ से अगर सहमत हैं तो भाई कमेंट जरूर करना। और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो बंद नहीं होगा।
जो स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डीजे से रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितने भी कंपनियां हैं, ये कुछ बंद नहीं होगा। पता है क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि भाई सब में तो सरकार को टैक्स मिलता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। भाई अगर मार्केट से अगर कोई एक स्पीकर लेने जाते हैं, एम्पलीफायर लेने जाते हैं, उसमें भी भाई हमको 18% जीएसटी बिल देना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी बिल, 1 मिनट मैं लाइव दिखाता हूँ कि भाई हम भी गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो ये व्यापार है, तो व्यापार को बंद करके आपको मिल क्या रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर डीजे का बिजनेस अगर आप लोग या फिर जो जिनको प्रॉब्लम होता है, अगर उनका सिर दर्द है या फिर गवर्नमेंट का सिर दर्द है, तो भाई जो डीजे का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हीं को बंद करो ना। मैं आपको 1 मिनट जीएसटी बिल दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये सारे के सारे जीएसटी बिल हैं, जितने भी हम इक्विपमेंट लेते हैं ना, आपको इसमें क्लियरली दिख जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जीएसटी टी नंबर वगैरह सारा कुछ डला हुआ है। आप लोग इस चीज़ को नेट में सर्च भी कर सकते हो। तो भाई जो डीजे सेटअप हम भी लेते हैं ना, हम भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। हमारे थ्रू जो शॉपकीपर है हम उनको पेमेंट करते हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट को ही जीएसटी टैक्स भी उनको दिया जाता है। पर फिर भी अगर एक आम इंसान का, अगर जो आम आदमी है जो व्यापार कर रहा है, अगर आप उनका बिजनेस बंद ना करके अगर आप डायरेक्ट अगर कंपनी बंद करोगे ना, तो ज़्यादा सही वही रहेगा। इसलिए दोस्तों आज के बस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि बिज़नेस बहुत अच्छा है डीजे का बिज़नेस, लेकिन कई लोगों का सिर दर्द बना है, गवर्नमेंट का सिर दर्द बना है। तो अगर आपका सिर दर्द बना है, पता है अभी मैं परसों जब मीटिंग पे गया था, जब वहाँ पे मेरे को नोटिस दिया गया, तो वहाँ पे टीआई साहब ने एक अच्छा जुगाड़ बताया था हर डीजे वाले भाइयों को कि जब कोई शराबी आपको आके डीजे का जब वॉल्यूम बढ़ाने को बोले या फिर और कुछ बोले, तो आप उनको ये बोलो कि मतलब गवर्नमेंट ने हमारे एम्पलीफायर डीजे सेटअप में ऐसा कुछ सिस्टम फिक्स किया है, इसके ऊपर हमारा वॉल्यूम जाएगा ही नहीं। लेकिन ये भी उनका सही फंडा है कि ये चीज़ अगर एम्पलीफायर में होता, स्पीकर में होता, मैंने आपको बताया कि यही चीज़ कि अगर स्पीकर एम्पलीफायर में ऐसा होता कि 75 dB के ऊपर जाए ही ना, वो ज़्यादा सही रहता। ना तो किसी का सिर दर्द होता, ना तो गवर्नमेंट का सिर दर्द ये डीजे का बिजनेस बनता, ठीक है। तो आइडिया उनका सही है। लेकिन दोस्तों जो डीजे सेटअप चलाता है ना, जो एक्चुअल में डीजे का ओनर होता है, ऑपरेटर होता है, जिसको आके बोला जाता है कि भाई आपका डीजे सही नहीं बज रहा है, थोड़ा और आवाज़ खोलो, थोड़ा बेस खोलो, तो उतने टाइम वो सारा कुछ जो है ना ऑपरेटर और मालिक को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आज का ये वीडियो दोस्तों मेरा आपको पसंद आया हो, तो बाकी तो दोस्तों जो बातें हैं वो हम 25 मार्च के बाद करेंगे। क्या आता है हाई कोर्ट से फैसला वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं यही कहूँगा दोस्तों आप में से सभी भाइयों को कि जितने भी डीजे वाले भाई हो यार, सभी को किसी से कोई वो नहीं रखना है कि ये इसका सपोर्ट नहीं करना है, उसका सपोर्ट नहीं करना है। अगर आपको डीजे का बिजनेस करना है तो भाई मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक साथ सभी को सपोर्ट करो, तभी दोस्तों ये फैसला सही से आ पाएगा। नहीं तो दोस्तों कुछ भी नहीं हो पाएगा बिजनेस धीरे धीरे। क्योंकि बहुत बारी मैं सुन चुका हूँ कि डीजे का बिजनेस सिरदर्द बन चुका है और बन रहा है। इसलिए दोस्तों आप सभी जितने भी डीजे वाले भाई ये वीडियो को देख रहे हो, तो भाई अपने जितने भी रिलेटिव हैं डीजे बिजनेस करते हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करो। और यार एक दूसरे जितने भी डीजे वाले भाई हैं सभी को सपोर्ट करो, ताकि ऐसा कोई सीन फेस ना करना पड़े आप लोगों को कि आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।